तो आज का टॉपिक है पौध वर्गीकरण यानी कि प्लांट टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो प्लांट टेक्सोनॉमी पहले चालू करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफास्टर। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। थियोफास्टर जो है बॉटनी के फादर है। ठीक, अब उसके बाद जो है प्लांट्स को कौन कौन से आधार पे वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। देखिए, इसके हिंदी में भी मैं बताऊंगा। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकरण। तो कृत्रिम तरीके से वर्गीकरण किया गया है, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब इनमें जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला है कि एक जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो कृत्रिम वर्गीकरण दिया है, ठीक, इसको थियोफास्टर ने दिया है। और किसके आधार पे दिया है? तो प्लांट्स के हैबिट के आधार पे। ठीक है, प्लांट्स जैसे कि मनुष्य में भी अलग अलग हैबिट होते हैं, कुछ अच्छे हैबिट वाले भी होते हैं, कुछ बुरे हैबिट वाले भी होते हैं। तो उसी प्रकार के प्लांट्स के हैबिट के आधार पे जो है इसको वर्गीकरण किया है। इसमें दूसरा पॉइंट याद रखने में ध्यान रखना है, कैरोलस लिनियस। ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। इसके बारे में जो है आप ये ध्यान रखिए कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी अगर पूछा जाए तो कैरोलस लिनियस। इन्होंने क्या किया कि भाई द्विनाम पद्धति इन्होंने दिया। ठीक है, द्विनाम यानी कि बाइनोमियल सिस्टम किसने डेवलप किया? तो कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने क्या किया? तो भाई प्लांट के देखिए अलग अलग एरिया पे उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में धान के पौधे को हम धान कहते हैं हिंदी में, लेकिन उसी को चाइना में जाइएगा तो चाइना की भाषा में कुछ अलग बोलते होंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से अब पूरे वर्ल्ड में अगर धान के पौधा को अगर जाना जाता है तो ओराइजा सटाइवा। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओराइजा सटाइवा। ठीक है, इसी को बोलते हैं द्विनाम पद्धति। मतलब कि इसमें दो नाम से मिलके इसका नाम बना है। देखिए, ओराइजा को बोलते हैं जीनस यानी कि वंश, और जो है सटाइवा को बोलते हैं स्पेसिस यानी कि प्रजाति। ठीक है, तो कोई भी प्लांट्स होंगे उनके जो बाइनोमियल सिस्टम से अगर नामकरण होगा तो उसमें दो नाम होंगे, पहला होगा जीनस और दूसरा होगा स्पेसिस। ठीक है, तो कोई भी प्लांट्स दो नाम से बने होंगे। यही पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि कैरोलस लिनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को किस आधार पे इसको जो है डिवाइड किया था? तो सेक्चुअल कैरेक्टर के आधार पे। प्लांट्स के जो सेक्चुअल कैरेक्टर, लैंगिक जो है गुण होते हैं, उनके आधार पे प्लांट्स को अलग अलग जो है वर्गीकरण किया, अलग अलग भागों में प्लांट्स को बांटा गया था। ठीक है, अब कैरोलस लिनियस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति के फादर कौन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से उठता है, फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी या बाइनोमियल सिस्टम। तो आप किसको बोलेंगे? कैरोलस लिनियस। ये ध्यान रखेंगे, है ना। इन्होंने बहुत सारे बुक लिखे, जिनका एक फर्स्ट बुक जिसको हॉर्टस ओप्लैंडिकस के नाम से जाना जाता है, ये इनका प्रथम बुक है। तो जो है इस प्रकार से इन्होंने सिस्टेमा नेचर भी लिखा और जेनेरा प्लांटेरम, ये कुछ फेमस इनके बुक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है R.H. विटेकर 1969। इन्होंने 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की है। इसे वर्गीकरण का मॉडर्न सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्न, अगर फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टम अगर पूछेगा तो R.H. विटेकर को कहा जाता है। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? नेचुरल क्लासिफिकेशन, है ना। नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक, और ये किसके आधार पे? ये जो है उसके भौतिक गुण, भौतिक विशेषता के आधार पे इसको बांटा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आइए, नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब ये क्या है? देखिए, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो होता है, ये जो है पौधे को उसके जेनेटिक, उसके मतलब कि जेनेटिक उत्पत्ति के आधार पे इसको अलग अलग वर्गीकरण में बांटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक डायरेक्ट पीएटी में क्वेश्चन पूछा था 2022 में कि जो है एपीजी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, है ना। एपीजी का फुल फॉर्म क्या है? एंजियोस्पर्म पॉलीजेनिक ग्रुप। ठीक है, तो ये किस आधार पे इसको क्लासिफाई करते हैं? तो फाइलोजेनेटिक, इवोल्यूशनरी या फिर फाइलोजेनिक के आधार पे इसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको थोड़ा सा, इसका इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब उसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं पुष्पक्रम। ठीक है,
पुष्पक्रम। अब पहले ये समझते हैं कि पुष्प क्या है। देखिए पुष्प जो है ये आपको यहाँ पे फोटो पे दिख रहा है कि ये पुष्प है, ठीक। पुष्प में कुछ कुछ भाग पाए जाते हैं, जैसे नीचे जो है आप इसमें देख रहे होंगे ये स्टेम है, ठीक। अब ये स्टेम से जुड़ा हुआ ये पत्ती है, फिर ये जो है आपका क्या है, इसके आगे जाके ये क्या है, हरा वाला भाग, इसको सेपल कहते हैं, ठीक। और इसके दोनों हरे वाले पत्ती के बीच वाला भाग को रेसेप्टिकल कहते हैं। इसके ऊपर क्या रहते हैं, पंखुड़ी, जिसको पेटल्स कहते हैं। और इसी पेटल्स के अंदर जो है एक क्या रहता है, पिस्टिल, जिसको गाइनोशियम कहा जाता है। और एक नर भाग जिसको स्टेमन कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है फ्लावर के अंदर पाया जाता है। तो ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। अब जब फूल बहुत सारे एक ही प्लांट्स में खिलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पुष्प का क्रम, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक फूल खिला, यहाँ पर भी खिला, यहाँ पर भी खिला, यहाँ पर, तो ये इसमें बहुत सारे फूल खिला, तो इसको हम क्या कहेंगे, पुष्प का क्रम, ठीक है। क्रम से फूल लगे हुए हैं, एक के बाद एक लगे हुए हैं, इसी को बोलते हैं पुष्प क्रम, ठीक है, पुष्प क्रम। तो ऊपर जो दिया है, देखिए पुष्प का मतलब एक किसी फूल की बात कर रहे हैं, और पुष्प क्रम का मतलब है कि लाइन से जुड़ा हुआ बहुत सारे फूल, ठीक है। बहुत सारे फूल को हम क्या बोलते हैं, पुष्प क्रम बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है पुष्प क्रम कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के पुष्प क्रम पाए जाते हैं। एक होता है रेसिमोस, एक होता है साइमोस। ये दो प्रकार के पुष्प क्रम अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। रेसिमोस का मतलब क्या है कि जो हमेशा वृद्धि करते रहता है। देखिए अब समझते हैं रेसिमोस प्रकार के पुष्पक्रम किसे कहते हैं। तो रेसिमोस जिसका अग्रभाग हमेशा ग्रो करते रहेंगे, ठीक है। अग्रभाग मतलब कि ये आगे वाला भाग जो है हमेशा ग्रो करते रहेगा। जैसे ये बीच वाला भाग है, इसमें जो है दोनों साइड में क्या लगे रहता है, पुष्प लगे रहते हैं, इसी को तो हम बोलते हैं पुष्पक्रम, है ना। तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग धान में भी देखे होंगे, मक्का में भी देखे होंगे, इस टाइप से पुष्पक्रम लगे रहते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स में इस टाइप से पुष्पक्रम लगे होते हैं, ठीक है। तो अब देखे होंगे कि नीचे वाला पुष्प जो है लंबा भी होता है, बड़ा भी होता है, ठीक। नीचे वाला जितने भी पुष्प होंगे ये लंबा भी होगा और बड़ा भी होगा। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा ये, इसका जो है आकार छोटा हो जाएगा, पुष्प का आकार क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। पुष्प का आकार क्या होगा, छोटा होगा। और जैसे जैसे ये जो है पुराने होते जाएगा, इसके ऊपर से और पुष्प निकलेंगे, ठीक। मतलब कि ये कभी भी यहाँ पे आके स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पे आके स्टॉप नहीं होगा, ये निरंतर अपना आगे जो है वृद्धि करते जाएगा और नया नया पुष्प निकलते जाएंगे। इसी प्रकार के ग्रोथ को ही क्या बोलते हैं, रेसिमोस ग्रोथ, ठीक है। जिसका अक्ष हमेशा क्या क्या करता हो, हमेशा ग्रोथ करता हो। जिसका अक्ष, अक्ष का मतलब है ये वाला भाग, हमेशा ग्रोथ करता हो और नया नया पुष्प बनता जाता हो, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, रेसिमोस प्रकार के पुष्पक्रम। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है, क्या उठ सकता है कि भाई बड़ा पुष्प किधर रहता है, ठीक है। रेसिमोस प्रकार के जो ये तो पुष्पक्रम है, पेनिकल है। अब इसमें बड़ा पुष्प किधर रहेगा, ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, तो हमेशा ध्यान रखना बड़ा पुष्प जो है नीचे रहता है, ठीक है। और छोटे पुष्प कहाँ कहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा। ये हमेशा जो है छोटा पुष्प ऊपर रहेगा, बड़ा पुष्प नीचे रहेगा। ये चीज़ जो है इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं, देखिए रेसिमोस में एक रेसिम जो मूली सरसों में पाई जाती है, स्पाइक एकैरेंथस और गेहूं में पाए जाते हैं, है ना। गेहूं में देखिए, गेहूं में स्पाइकलेट प्रकार, मतलब कि इसके पुष्पक्रम को स्पाइक कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक। तो स्पाइक जो है ये गेहूं के पुष्पक्रम है, और स्पाइकलेट क्या है, तो स्पाइकलेट उसके एक दाने को, है ना, जो बहुत सारे पुष्पक्रम लगे रहते हैं, तो एक पुष्प के अंदर जो 2-3 दाने बनते हैं उसको स्पाइकलेट कहते हैं। नेक्स्ट है कैटकिन जो सहतूत में पाया जाता है, स्पेडिक्स अरबी मक्का में पाए जाते हैं, और क्रॉम्ब चांदनी पुष्प में पाए जाते हैं, अम्बेल धनिया सौंफ जीरा, ठीक है। कैपिटुलम ये सूरजमुखी गेंदा और जिनिया के पुष्प में पाया जाता है। तो ये आपका रेसिमोस प्रकार के पुष्पक्रम के अंतर्गत इतने सारे टाइप्स आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब चलते हैं दूसरा। अब देखिए दूसरा प्रकार के पुष्पक्रम कौन सा है, साइमोज, ठीक है।
अब देखिए पहले हम लोग रेसिमोस पढ़े, रेसिमोस में क्या हो रहा था, ये जो मेन एक्सिस था, ठीक। अब एक्सिस इसमें जो है कभी भी स्टॉप नहीं हो रहा था, ये धीरे धीरे जैसे पुराने होते जा रहा है ये जो है ग्रो करते जा रहे हैं और नया नया पुष्प आते जा रहा है। इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें भी, इसमें कभी भी जो है ग्रो नहीं होता है, ठीक है। एक लेवल पे जाके, जैसे मान के चलिए इसमें 5 पुष्प आना है, तो ये पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया और ये जो है 5वां आ गया, कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें देखिए अब जो है 6वां पुष्प इसमें आने का कोई भी चांसेस नहीं है, मतलब कि इसका ग्रोथ एक स्थान, एक समय पे जाके ये रुक जाता है। इसी प्रकार के पुष्पक्रम को हम क्या बोलते हैं, साइमोज पुष्पक्रम, ठीक है। इसका ग्रोथ क्या होता है, बेसोपेटल होता है, बेसोपेटल, और उसका ग्रोथ होता है एक्रोपेटल, ठीक है। उस प्रकार के पुष्पक्रम की एग्जाम्पल है गुड़हल, ठीक है। गुड़हल में इसी प्रकार के पुष्पक्रम देखे जाते हैं। अब चलिए अब सिंगल पुष्प के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए पुष्प में हम पहले भी थोड़ा सा चर्चा कर चुके हैं कि पुष्प में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। तो पुष्प में बेसिकली 4 चीज़ें पाए जाते हैं जिसके बिना हम उसको पुष्प नहीं कह सकते। क्या क्या? तो पहला है देखिए नर वाले भाग, दूसरा है मादा वाले भाग, तीसरा है पंखुड़ी, ठीक है, तीसरा है पंखुड़ी जिसको क्या बोलते हैं, पेटल, पेटल, और उसके बाद नीचे वाला ये जो हरा कलर के दिखाई दे रहा है, सेपल, ठीक है। तो 4 भाग जो है होना जरूरी है, ठीक। इसको जो है कैलेक्स भी कहा जाता है, इसको कोरोला भी कहा जाता है ना, इसको गाइनोशियम, इसको एंड्रोशियम। मतलब कि पुष्प में जब 4 चीज़ पाए जाएंगे तो उसको हम कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। 4 में अगर कोई भी यदि एब्सेंट हो तो उसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये नीचे हरा वाला भाग क्या है, कैलेक्स है, पंखुड़ी को क्या बोलते हैं, कोरोला, ये है नर वाला भाग एंड्रोसियम, और ये मादा वाले भाग गाइनोशियम कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अलग अलग नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब हम पुष्प सूत्र पढ़ेंगे तो वही नाम आपके काम आएंगे, ठीक है। इसको जैसे देखो कैलेक्स, कैलेक्स को और क्या नाम से जानते हैं, सेपल, ये ध्यान रखना है आपको। कोरोला को पेटल, एंड्रोसियम को स्टेमेन। इसमें क्या क्या पाया जाता है, 2 चीज़, एंथर जो ऊपर रहता है, इसका डंडी वाला भाग को क्या बोलते हैं, फिलामेंट्स। उसके बाद गाइनोशियम, देखिए गाइनोशियम को क्या नाम से जानते हैं, पिस्टिल, ठीक। अब इसमें जो है ये जो बड़ा वाला भाग है ना, इसको बोलते हैं ओवरी, इसको क्या बोलते हैं, ओवरी। और इसके अंदर जो मटर के दाने के समान दोनों साइड लटका हुआ है, ठीक है, ये जो अंदर जो लटका हुआ दिखाई दे रहा है छोटे छोटे दाने के रूप में, इसको बोलते हैं ओव्यूल, ठीक। ओवरी जो है फल का निर्माण करता है, ये ओवरी क्या निर्माण करता है, फल का, और इसके अंदर जो ओव्यूल पाया जाता है वो बीज का निर्माण करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके ऊपर जो है ये जो पाइप टाइप से संरचना दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल, ठीक। ऊपर वाले भाग को स्टिग्मा, ठीक। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कंप्लीट फ्लावर में क्या क्या पाए जाते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोशियम। मैं बोला पहले इनकम्प्लीट में ये 4 चीज़ में से एक चीज़ एब्सेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखो कैलेक्स यहाँ पे नहीं पाया जाता है, ठीक है। कैलेक्स इसमें नहीं है तो मतलब ये इनकम्प्लीट फ्लावर है, ठीक है। 4 में से एक ठो अगर गायब होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। अब उसके बाद जो है एक सिमेट्री ऑफ फ्लावर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुष्प सूत्र जब पढ़ेंगे तो इसका हमें ज़रूरत पड़ेगा। अब देखिए एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक, एक होता है जाइगोमॉर्फिक, है ना, जाइगोमॉर्फिक। ये क्या है भाई, एक्टिनोमॉर्फिक को और एक नाम से जाना जाता है रेडिकल। देखो ठीक है, जिस पुष्प को हम, है ना, कहीं से भी 2 बराबर भागों में काट सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। आप पुष्प ले लो, ठीक है, पुष्प आप ले लो ऐसे टाइप से, ये फ्लावर है आपके पास, इसको आप कहीं से भी काटो, यहाँ से काट दो
चाहे यहाँ से काट दो, दोनों बराबर भागों में कटना चाहिए। आप यदि यहाँ से काटे हो, यहाँ से काटे हो तो भी दो बराबर भागों में कट रहा है, यदि आप यहाँ से काटोगे तो भी दो बराबर भागों में कट रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के फ्लावर को हम क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेडिकल। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है सरसों, गुड़हल और धतूरा। ठीक, उसके बाद एक होता है जाइगोमॉर्फिक। देखिए जाइगोमॉर्फिक किसे कहते हैं, ऐसा फ्लावर, ठीक है, जिसको किसी एक ही जो है तल से बराबर भागों में आप काट सकते हैं। जैसे कि आप इस टाइप से फ्लावर भी देखे होंगे, इस टाइप से फ्लावर। ठीक, अब इसको अगर काटेंगे तो आप जो है केवल इसी तरीके से आप काट सकते हैं जिससे दो बराबर भागों में कट जाएगा। अदरवाइज आप इस प्रकार से काटेंगे ना तो दो बराबर भागों में नहीं कट रहा है। तो इस प्रकार के फ्लावर को क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक या फिर बाइलेटरल फ्लावर। ठीक है, ऐसा फ्लावर जिसको किसी एक ही तल से, है ना, एक ही तल से आप दो बराबर भागों से दो बराबर भागों में काट सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक या फिर बाइलेटरल फ्लावर। तो इतना चीज़ समझ में आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्टिनोमॉर्फिक को हम किस चिन्ह से दर्शाते हैं, हम सीधा जो है इसको हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, मतलब कि ये दो बराबर भागों में कट जाएगा, आप कहीं से भी काटो, ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो। ठीक है, तो इसका चिन्ह जो है आगे जाके आपको मिलेगा पुष्प सूत्र में ऐसे टाइप से। तो अगर ऐसे मैं लिख दिया तो आप समझ जाना कि ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। ठीक है, इसको आप कहीं से भी दो बराबर भागों में काट सकते हो। अगर मैं ऐसे लिख दिया, है ना, परसेंट में, तो आप समझ जाना कि ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, इसको केवल एक ही तल से हम बराबर भागों में काट सकते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या है, तो प्लेसेंटेशन का मतलब है, देखिए ऊपर मैं बताया था ओवरी और ओव्यूल। ओवरी का मतलब है, देखिए मैं पहले एक बार दिखा देता हूँ फोटो। देखिए अब इसमें हम लोग समझते हैं जो गोल वाला भाग है ये क्या है, ये ओवरी है। इसके अंदर जो दाना लगा है, देखिए ये गोल वाला भाग है, अब इसमें जो है इस प्रकार से दाना लगा है दोनों साइड में, तो ये दाना क्या है, दाना ओव्यूल है। ठीक है, ये गोल वाला भाग आपका ये ओवरी हो गया, ये गोल वाला भाग क्या हो गया, ओवरी हो गया। इसमें जो दाना लगा है ये क्या हो गया, ओव्यूल। ओवरी जो है फल बनाता है और ओव्यूल जो है दाना बनाता है। चलिए अब समझते हैं। अब देखिए प्लेसेंटेशन का मतलब ये होता है कि ओवरी जो है, ठीक है, सॉरी, ओवरी में ओव्यूल किस प्रकार से जुड़ा रहता है, इसी संरचना को, है ना, इसी जो है पोजीशन को ही प्लेसेंटेशन कहा जाता है। समझ में आ गया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ओवरी में, ठीक है, ओवरी में देखिए ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये छोटा छोटा दाना दिख रहा है ना, ये ओव्यूल है। ठीक है, तो ओव्यूल किस प्रकार से जुड़ा है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। अब प्लेसेंटेशन का प्रकार देख लेते हैं। भाई प्लेसेंटेशन भी बहुत टाइप से होते हैं। पहला है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल को और क्या नाम से जानते हैं, सीमांत। ठीक है, इसके उदाहरण में आप देखेंगे तो मटर और जितने भी दलहनी पौधे हैं इसमें मार्जिनल प्रकार के प्लेसेंटेशन दिखाई देता है। अब मार्जिनल का मतलब क्या है, तो ओवरी, ठीक है, ओवरी का मैं बोला था, ओवरी से क्या बनेगा, फल बनेगा। तो मटर का फल देखे हो, मटर का फली, ठीक है, मटर का क्या बोलते हैं, फली। तो ऐसे टाइप से फली रहता है। ये नीचे भी इसका चित्र दिया है, ये देखिए। ठीक है, तो ये मटर के फली ऐसा है। ठीक, तो मटर के फली जो है किससे निर्माण हुआ है, ओवरी से हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर जो दाना लगा है ना, ये ओव्यूल है। दाना क्या है, ओव्यूल है। और दाना किधर लगा है किनारे किनारे। दाना किधर लगा है, किनारे किनारे। ठीक है, तो मार्जिनल का मतलब है कि दाना किनारे किनारे लगे रहना। ठीक है, तो जिस फल के अंदर दाना किनारे किनारे से लगा रहता है उस प्रकार के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल या फिर सीमांत फ्रूट्स। ठीक है, इसको प्लेसेंटेशन के प्रकार अगर बोलेंगे तो मार्जिनल या सीमांत। इतनी बात समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है पैराइटल। पैराइटल का मतलब है कि ओवरी के चारों ओर से जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे कि ये ओवरी हो गया, ओवरी के चारों ओर से दाना जुड़ा रहेगा इसी टाइप से। खीरा में देखे हो आप, है ना,
खीरा, ककड़ी, सरसों, ठीक, क्रूसीफेरी कुल के। अब ध्यान रखना, क्रूसीफेरी कुल के जितने भी फ्रूट्स होंगे उसमें किस प्रकार के प्लेसेंटेशन होंगे, पैरेटल। यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लेसेंटेशन में इस प्रकार के जो है, हालांकि ये टमाटर का संरचना है लेकिन ये समझाने के लिए है, टमाटर जो है इसमें नहीं आता है, ठीक। तो पैरेटल प्लेसेंटेशन किस में पाए जाते हैं, जितने भी क्रूसीफेरी कुल के होंगे, ठीक, उसमें जो है पैरेटल प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एक्सिल, है ना। देखिए एक्सिल जो है, इस टमाटर में एक्सिल प्रकार के पाए जाते हैं। अब एक्सिल समझिए, एक्सिल का मतलब क्या है। एक्सिल का मतलब है कि ये ओवरी है, अब ओवरी के बीच से, है ना, बीच से ऐसे टाइप से क्या निकला, दाना निकला, बीच से ऐसे टाइप से दाना निकला। देखिए ये वाला फोटो में देखिए, बीच से जुड़ा हुआ है ना सभी प्रकार के दाना, तो ये क्या कहलाएगा, इस प्रकार के पोजीशन को एक्सिल, ठीक है। तो एक्सिल प्रकार के प्लेसेंटेशन किसमें, सोलेनेसी फैमिली, यानी आलू, टमाटर, नींबू, प्याज, ये सब में पाया जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल का मतलब है कि इसमें कोई चेंबर नहीं रहता है। देखिए इसमें जो है बहुत सारे लोक्यूल है, चेंबर को इस जो है बॉटनी के भाषा में क्या बोलते हैं, लोक्यूल, ठीक है। तो इसमें जो है कोई भी चेंबर नहीं है। इसमें देखिए इसमें भी 3 खांचा है, ठीक है, हर खांचा में जो है क्या है, बीज है, लेकिन इसमें ऐसा कोई खांचा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये फ्री है, मतलब बीज से जो है, ये बीज से चारों तरफ में क्या जुड़ा है, बीज जुड़ा है, और ये अपने आप में फ्री है, इसी को बोलते हैं फ्री सेंट्रल। एग्जाम्पल देख लेंगे, डायंथस प्रिमोस। अब उसके बाद नेक्स्ट है बेसल। बेसल का मतलब होता है बेस, ठीक है, बेस। तो ये देखिए ये ओवरी हो गया। अब ओवरी के बेस, बेस का मतलब नीचे वाला हिस्सा, तो नीचे वाला हिस्सा से जब दाना जुड़ा रहता है तो इस प्रकार के जो है संरचना को क्या बोलते हैं, बेसल प्लेसेंटेशन। ये किस में पाया जाता है, सूर्यमुखी, गेंदा और कंपोजिटी के जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसमें पाया जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है एक सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या है, देखिए इसमें मल्टीलोक्यूलर तो होते हैं, बहुत सारे खांचा होते हैं, बहुत सारे खांचे के अंदर बीज पाए जाते हैं, लेकिन बीज जो है किनारे किनारे से जुड़ा रहता है। इसमें देखिए बीज जो है ना, यहाँ सेंटर से नहीं जुड़ा है बल्कि ये किनारे किनारे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किनारे किनारे से ऐसे टाइप से ये जुड़ा हुआ है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल। क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल। ये वाटर लिली में पाया जाता है, सुपरफिशियल। ये ओवरी हो गया, ओवरी में मल्टीलोक्यूलर बहुत सारे खांचा है, और खांचे के ऐसे किनारे किनारे से बीज इसका जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इस प्रकार के पोजीशन को क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। ये किस में पाया जाता है, वाटर लिली में। तो ये ध्यान रखेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 6 पॉइंट में बताया प्लेसेंटेशन के प्रकार, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तो इसको आप जो है अच्छे से पढ़ी है, इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए, ठीक है। कौन सा फैमिली में किस प्रकार के प्लेसेंटेशन पाया जाता है, ये चीज़ पूछा जाता है। अब देखिए इसमें जो है अब जो हम लोग पढ़ेंगे ओवरी के प्रकार, ठीक है। ओवरी 2 प्रकार के होते हैं। ओवरी कितने प्रकार के होते हैं, ओवरी जो है 2 प्रकार के होते हैं। जो हम लोग फुल में ओवरी पढ़े थे, ओवरी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है एपोकार्पस ओवरी, एक होता है सिनकार्पस ओवरी। देखिए दोनों में अंतर क्या है। एपो का मतलब सिंगल, इसमें जो है केवल एक ही ओवरी पाया जाएगा, इसके साथ जो है दूसरा ओवरी नहीं पाया जाता है, ठीक है। लेकिन सिनकार्पस में एक से अधिक ओवरी पाया जाता है, ठीक है। आपको लगेगा कि बहुत सारा ओवरी जो है आपस में जुड़ के एक ओवरी दिखाई दे रहा है, ऐसे टाइप से आपको फूल दिखेंगे, ठीक। आपको इस प्रकार से फूल देखने को मिलेगा। बहुत सारे ओवरी एक साथ जुड़ के फ्यूज़ हो जाते हैं आपस में, आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। इसी प्रकार के संरचना को क्या बोलते हैं, सिनकार्पस ओवरी, ठीक है। तो सिंगल जो है ओवरी जो
केवल सिंगल ओवरी रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस ओवरी। और एक साथ 2 या 2 से 3 ओवरी ऐसे टाइप से जुड़ के फ्यूज़ हो जाता है और फ्यूज़ होके एक टाइप से दिखाई देता है, इसको बोलते हैं सिनकार्पस ओवरी। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है एपोकार्पस ओवरी, अगर एपोकार्पस और सिनकार्पस में अगर अंतर लिखने के लिए आ गया तो आप अंतर इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें दिया है 2-3 पॉइंट दिया है, इसको चित्र भी बना सकते हो। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि इसमें जो लोक्यूल होता है, चैम्बर है ना, देखिए इसमें 3 चैम्बर है, 3 खांचा है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा खांचा नहीं है, यानी कि ये सिंगल खांचा वाला, एक ही खांचा में पूरा बीज पाया जाएगा, इसी को बोलते हैं यूनिलोक्यूलर। यूनि का मतलब एक, लोक्यूलर का मतलब खांचा। ठीक है, तो एक ही खांचा में पूरा बीज पाया जाएगा, मतलब कि ये यूनिलोक्यूलर प्रकार के ओवरी है। ठीक, अब इसमें जो है बहुत सारे खांचा है, तो इसमें मल्टीलोक्यूलर प्रकार के ओवरी है। ठीक, तो इसमें एक खांचा भी हो सकता है और मल्टीलोक्यूलर भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे खांचा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है डिफरेंस हो गया है एपोकार्पस और सिनकार्पस ओवरी में। एपोकार्पस का मतलब है केवल इसमें एक ही ओवरी रहेगा, और इसमें जो है बहुत सारे ओवरी आपस में ऐसे फ्यूज़ होके बनेंगे। ठीक है, और इसका जो है बहुत सारा खांचा में इसका बीज फैला हुआ रहेगा। तो ये दोनों जो है इसका डिफरेंस हो गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया है इतना चीज़। ठीक है, अब उसके बारे में हम नेक्स्ट